हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग आज की एक नई क्लास के लिए तैयार हैं? तो सभी लोग सबसे पहले अपने अपने फ्रेंड्स लोग को ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग बता दीजिए कि यहाँ पर आज हम पढ़ने वाला है साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो हमारा कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट डायग्राम। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं ये हमारी पहली क्लास है आज किसकी, साइंस की। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस चैनल पे हम लोगों की सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लास चलती है। अभी तक जितने भी आपकी क्लासेस हैं सिर्फ मैथमेटिक्स की है। तो ये हमारी सिर्फ आज की पहली क्लास है जो हम साइंस की आप लोगों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये क्लास लूँ मैं, क्योंकि अब आपके जो है टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन में टाइम थोड़ा कम बचा है, क्योंकि 2 महीने है यहाँ पर। तो साइंस भी इंक्लूड कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो साइंस का एक टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर, और मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल ही रही है जिसमें हमने पार्ट 8 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि वो क्लासेस भी आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो इसका डाउट आप लोगों के सामने आज क्लियर करता हूं। यहाँ पर देखिए डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए आज का लेक्चर। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये क्लास आपको सेम जैसे और क्लासेस मिल रही थी शाम के 6 बजे इवनिंग 6 PM पर, वही वैसे ही मिलेगी आपको। चलिए, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये एक सर्किट डायग्राम है जो आप लोगों ने अपने साइंस के जो क्लास 10 की जो साइंस है उसमें पढ़ा होगा। यहां पर देखेंगे आप लोग क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये जो चीज है ये क्या है, ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें बैटरी लगी है, अमीटर लगा और स्विच लगा हुआ है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो यहां पर देखेंगे आप लोग, ये हैं आपके रजिस्टर्स 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके कुछ भी कह सकता है। सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट डायग्राम। इसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ही आराम से समझेंगे। एक क्वेश्चन अगर मैंने आपको बता दिया तो आप जितने भी क्वेश्चन है सबके सब अप्लाई कर देंगे। प्लीज ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। आज एक नई क्लास आप लोगों के सामने लेकर आ रखा हूं, फिर एक बार और लाएंगे कभी, तो मैथ्स की भी जो हमारी क्लास है वो भी कंटिन्यू बने रहेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात व्हाट आर रजिस्टर्स, थोड़ा सा समझा देता हूं। रजिस्टर्स आप लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है रजिस्टर, मतलब कि आपने देखेंगे कुछ आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, वहां पर ये लगे रहता है, वहां पर ये लगे रहता है। इसका काम क्या होता है, किसी डिवाइस में अगर हमें करंट कम चाहिए, ठीक है, किसी डिवाइस में हमें अगर कम करंट चाहिए, मतलब ये क्या करता है रजिस्टर, इसका बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई होने के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो करंट कम पहुंचेगी कहां पर, डिवाइसेस पर। जिस डिवाइस में करंट की जरूरत कम होगी वहां पर ये लगे रहता है। सो इसका मतलब है एक तरीके का करंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इतना आपको मैंने क्लियर कर दिया, आप लोगों को पता है, सब कुछ पढ़ लिया होगा आप सभी लोगों ने। बस अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर हमें क्या करना है, सभी लोग सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, इसमें करंट का फ्लो कराना सबसे ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला मैंने, करंट का फ्लो कराना। अब करंट कैसे फ्लो होगा, कहां से फ्लो होगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग। करंट को देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को करंट को फ्लो कराओ। यहां से देखिए ये मैंने फ्लो कराया है इस तरीके से, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। अमीटर आपको पता है जो क्या होता है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर जो है आपका पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट डायग्राम पे, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। चलिए, ये हो गया आपका स्विच की मान सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं आपको क्या सीरीज होता है, रजिस्टर्स कैसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं और रजिस्टर्स कैसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जरा यहां देखिए सभी लोग, जब आप इसको समझेंगे तभी आपको सब कुछ आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है, ये मैंने एक रजिस्टर देख लिया, इस रजिस्टर के 2 एंड्स दिख रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसी रजिस्टर के एक एंड से मैंने एक रजिस्टर और जोड़ दिया, लो अगेन, बस। फिर इसी रजिस्टर के, ध्यान सुनना, इसी रजिस्टर के एक एंड से मैंने एक रजिस्टर और जोड़ लिया। सो कैसे, किस टाइप के कनेक्शन दिख रहे हैं,
एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब हर रेजिस्टर के एंड पर दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर इस रेजिस्टेंस के एंड पर दूसरा रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं मैं, यही कनेक्शंस रेजिस्टर्स के ऐसे कनेक्शन को क्या कहते हैं कि ये जो रेजिस्टर्स हैं ये एक सीरीज वाले हैं। तो सीरीज है, सीरीज कह सकते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये होते हैं रेजिस्टर्स जो कि कनेक्टेड हैं किस में, इन सीरीज में। समझ में आ गया आपको, मतलब एंड टू एंड कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स आर नोन एज सीरीज, ठीक है, आर नोन एज रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जो कनेक्शन है वो सीरीज में है। बस हो गया, इतना समझिए। अब देखिए यहां पर दूसरी चीज, सेम चीज, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ध्यान सुनना। अब मुझे क्या करना है, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है, देखिए 2 पॉइंट लीजिए इस तरीके से। अब मैंने यहां से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ठीक है, ये देखिए मैंने रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे एक रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ही पॉइंट से, ध्यान सुनना, किसी 2 पॉइंट से डिफरेंट रेजिस्टेंस एक साथ अगर कनेक्ट हो जाएं तो वही कनेक्शन को क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, अगर ये 2 पॉइंट है, अब इसी 2 पॉइंट से बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, तो एक पॉइंट, सॉरी ये वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट से, तो देखिए फिर से मुझे एक रेजिस्टेंस और लाना है, तो मैं ये देखिए सेम इसी पॉइंट पे जाऊंगा दोबारा, फिर एक रजिस्टर और लाना है तो मैं अगेन इस पॉइंट पर जाऊंगा दोबारा। तो ये किस टाइप से कनेक्शन हो गए आपके 2 पॉइंट से, देखिए डिफरेंट जो है आपके यहां पर, बिल्कुल इन दिस वे, ठीक है, ये पैरेलल भी दिख रहा है आपको, देखिए इन दिस वे, इसी वे में जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये हो गए पैरेलल कनेक्शन, मतलब 2 पॉइंट से डिफरेंट रजिस्टर, मतलब बहुत सारे 2 से ज्यादा रजिस्टर्स अगर कनेक्ट हो किसी 2 पॉइंट से, ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, एक साथ, मतलब एक साथ, ठीक है। तो यह कनेक्शन को हम कहते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन। अब इनके इक्विवेलेंट निकालने पड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है इक्विवेलेंट। मतलब ध्यान से सुने आप लोग, देखो और से समझेंगे आप लोग, सभी लोग ध्यान देना। मान लीजिए एक रजिस्टर है R1 जिसका कुछ मैंने कह दिया यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, आपको पता है, ऐसा यूनिट ओम होती है, तो आप इसको ओम लिखेंगे। मान लीजिए ये R2 है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये R3 है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन है, इट मींस अगर इसको हम किसी सर्किट डायग्राम से जोड़ दें तो ये एक कनेक्शन बन जाएगा, कैसा, रेजिस्टर्स का एक सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। इसका मतलब अगर हमें इस केस में, इस ये वाले केस में मुझे अगर R इक्विवेलेंट, मतलब R EQ से डिनोट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्वल मतलब R टोटल, उस सर्किट डायग्राम में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है टोटल। सो यहाँ पर देखिए टोटल निकालते कैसे हैं, जब भी सीरीज में केस होता है तो इन तीनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मान लीजिए एक R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ये देखिए ये तो हो गया किसका केस हो गया, ये सीरीज वाला केस हो गया। अब इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। ये सिंपल चीज है, इसको मैं नहीं बता रहा अभी, ये है सबसे मेन। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं यहाँ पर पैरेलल और सीरीज की, जो सीरीज होते हैं वो होते क्या है। अब देखिए ये वाला, तो ध्यान से सुनना, इस केस में भी इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। इस केस में भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास। सो टोटल रेजिस्टेंस इस केस में क्या होता है, यहाँ देखिए, सो 1/R इक्विवेलेंट। देखिए यहां पर मैंने R इक्विवेलेंट लिखा है, यहां पर R टोटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए कितना होगा, इसको आंसर ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट है तो ऐसे करते करते हम चलते जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्या, ध्यान से सुनना, ये होता है हमारा पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ये पैरेलल का, ये सीरीज का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये हमें यूज करना है यहाँ। तो इनको आप लोग सबसे पहले यूज कर लें, कहाँ, इधर, यहाँ यूज करेंगे, तो इनको आप लोग लिख लें। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये कैसे फाइंड करेंगे इस सर्किट डायग्राम के अंदर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल इक्विवेलेंट कहो या फिर टोटल कहो या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहो, कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। आइए ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैथमेटिक्स की क्लास तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी चल रही है, सभी लोग एक बार जरूर देखें, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए अभी तक, तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपके फुल में से फुल मार्क्स जरूर आएंगे अगर आपने रेगुलर क्लास देखी है। और आप जो अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है पीछे का, तो बस ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें पार्ट 8 कंप्लीट हो चुके हैं, उसे पढ़ लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। प्लेलिस्ट की चिंता मत करिए, प्लेलिस्ट हर एक लेक्चर की आपको मिल जाएगी, रिवीजन की अलग से मिल जाएगी, और जो हमारा यहाँ पर
बेसिक का जो हमने कराया था आपको सैंपल पेपर और स्टैंडर्ड का, उसकी भी मिल जाएगी। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सभी लोग अब ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग अब ध्यान देंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैं यहां से गया, ऐसे करके ट्रेवल किया, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ को आया। मान लीजिए करंट आ रही है आई, लेट द आई करंट फ्लोज इन द सर्किट डायग्राम अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब क्या हुआ जरा सभी लोग देखना, यहां पर ध्यान देना कि करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, मतलब करंट क्या यहां पर सेम करंट या फिर डिफरेंट करंट, समझ गए आप लोग, किसी पॉइंट से सेम करंट या फिर डिफरेंट करंट, इसके बारे में ध्यान देना। करंट के पाथ पे ध्यान देना, करंट के पाथ पे, ठीक है, करंट का रास्ता कैसा है, करंट का रास्ता जरा देखते हैं। यहां से देखिए आप जब इस रेजिस्टेंस पर आए, ठीक हो गया, इस रेजिस्टेंस पर आए, जब यहां से करंट गई, ठीक है, देखिए इस रेजिस्टर से जब करंट ट्रेवल करने लगी तो यहां पर देखिए आई था, अब देखिए क्या हुआ ना, देखिए हर एक रेजिस्टेंस के बाद उसका एक एंड पॉइंट होगा, ये इसका एंड पॉइंट मान लीजिए, ठीक हो गया, इसका एंड पॉइंट। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए करंट का डाइवर्जन हो गया, क्या बोला मैंने, करंट का डाइवर्जन, करंट के दो पाथ मिल गए इस पॉइंट से। तो जहां पर भी करंट के दो पाथ मिल जाए मतलब डिफरेंट करंट्स अब यहां पर ट्रेवल करेंगी। मान लीजिए यहां I1 गई और यहां गई आपकी I2, समझ में आया आपको। ये होता है आपका क्या समझने का तरीका कि कैसे हमें निकालना है। अब देखिए ये हो गया, ये R2 कितना था आपका, ये R2 था और ये आपका हुआ 3 ओम। देखिए फ्रेंड्स फिर I2 यहां भी गई, ऑल राइट, ये देखिए, अब फिर I2 यहां भी गई, समझ गए आप लोग। अब आप लोग देख सकते हैं I1 जा रही है, ऐसे जा रही है गई I1। अब जब I1 I2 जब मिल गए आपस में, दोबारा से पहले I आ रही थी तो दोबारा से अब क्या बना देगी, I1 बना देगी, मतलब I1 जो भी यहाँ पर I चल रही है, सॉरी I बना देगी, ठीक है, I बना देगी। यही चीज है। अब आप देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, अगर यहां पर सबसे पहले ध्यान देना, देखिए इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं, जब भी सॉल्व करें आप लोग तो सीरीज का कॉम्बिनेशन जहां पर मिल रहा हो सबसे पहले उसको सॉल्व करें। मतलब सेम करंट कहां पर फ्लो कर रही है, किन रेजिस्टेंस पर सेम करंट फ्लो कर रही है, उन्हें चेक करें, ठीक है। ये देखिए ये गई, अब यहां पर देखिए इसके साथ अभी कोई दूसरा नहीं जुड़ा है, तो पहले आप यहां देखिए इस पॉइंट से डाइवर्जन हुआ करंट का, इस तरीके से हो गया। अब देखिए जब ये I2 करंट गई, ये गई, ये देखिए यहां और यहां, मतलब इस R3 और R2 में सेम करंट फ्लो हो रही है। देखिए R2 और R3 में एक ही करंट है जो फ्लो हो रही है, जो कि कौन है, I2 है। तो इसका मतलब सेम करंट जहां भी फ्लो होती है, यही तो हुआ। देखिए तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए ये एंड टू एंड कनेक्शन भी, देखिए ये इस रेजिस्टेंस का ये एंड और इस रेजिस्टेंस का ये एंड, तो देखिए ये इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड, देखिए कनेक्ट है एक दूसरे से। यहां से ये भी पता लग रहा है आपको कि ये भी, इससे पता लगता है कि ये सीरीज में भी है, समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर आपको ऐसे ध्यान में नहीं आता तो ये ध्यान में रखिए कि करंट क्या सेम फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, ऐसे रेजिस्टर्स है, इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस देखिए दोनों रेजिस्टर्स में सेम ही करंट फ्लो कर रही है I2, तो जहां पर सेम करंट फ्लो कर रही है वही कनेक्शन क्या होता है आपका, सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो करती है कहां पर, जब भी आपके पास जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहां ध्यान देना आप लोगों को, अब करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे कि R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल राइट, कनेक्टेड इन सीरीज। अब लिख सकते हैं बिकॉज, अगर नहीं लिखना कोई बात नहीं, बिकॉज सेम करंट जो कि I2 है, सेम करंट, ये जरूर नहीं लिखना, बस इतना लिखिए सेम करंट फ्लोज अक्रॉस इट, फ्लोज थ्रू इट, बस। अब ये समझाने के लिए था आपका। इसका मतलब देखिए फ्रेंड, जब भी हम कंबाइन करते हैं किसी चीज को तो हम टोटल चीज निकालेंगे ना, बताइए। तो इस R2 और R3 का कोई टोटल चीज तो आपको निकलेगा ही। अभी पूरे सर्किट का नहीं निकला, लेकिन इन दोनों का तो कुछ ना कुछ टोटल निकलेगा। तो उसी टोटल को हम कुछ भी एग्ज्यूम कर लीजिए, या तो R डैश से डिनोट कर लीजिए, R डबल डैश ले लीजिए, या फिर R कुछ भी ले लीजिए आप लोग, R इक्विवेलेंट ले लीजिए, R टोटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि लेट R डैश, देखिए इससे नोट कर, लेट R डैश इज द इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, R2 एंड R3।
मतलब हुआ क्या अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है प्लीज लाइक कर दीजिए और बता दीजिए हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसे हो रहा है। तो ये सारे ये सब हम भूल गए, क्योंकि मैंने आपसे पहले क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सीरीज की तरफ जाना है। अगर कहीं किसी सर्किट डायग्राम में सीरीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल को भूल जाइए, पहले अगर सीरीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो पहले सीरीज वाला सॉल्व कर लिए, देन आप क्या करिए, पैरेलल वाला केस सॉल्व करिए। अभी आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन है यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए तो यहां पर देखिए I1 एंड I2 सही हो गया। अब ये तो जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं चले जाए, लेकिन जब I2 करंट फ्लो कर रही थी तो I2 देखिए दो रेजिस्टर्स पर जा रही है, तो मतलब ये दो क्या हो गए, अब सीरीज के क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो अब सीरीज का केस मैंने बताया था, तो आप क्या लिखेंगे, तो R डैश क्या लिखेंगे हम, R2 प्लस R3। सो इट मीन्स R डैश इज इक्वल टू R2। व्हाट इज R2, देखिए R3 और ये 3 और 3, तो ये हो गया आपका 6 ओम। मतलब अब ध्यान से देखना आप लोग, यहीं पर एक बात हो, यहां पर आपको बहुत सारा डाउट होगा, वो बताता हूं यहां पर क्या, ठीक है। चलिए यहां पर एक डाउट छोटा सिंपल सा, वो ये है कि अब क्या हुआ भैया, अब हुआ क्या यहां पर, ध्यान से देखना सभी लोग। इसके बाद आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। इसका सेकंड डायग्राम मैं आपको जरा समझाता हूं, उसको सेकंड डायग्राम से समझाता हूं। मतलब R डैश क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गया, दोनों कंबाइन होके एक चीज हो गई। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, इसका एंड ये है, सॉरी एक रजिस्टर ये है, इसका एंड ये है, एक रजिस्टर ये है और इसका एंड ये है, दोनों को कनेक्ट करा ऐसे करके, तो ये क्या हो गया आपके सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हो गए। समझ में आया, सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो इन दोनों को प्लस करके एक बन गए, प्लस करके एक बन गए, तो मतलब ये क्या आ गया आपका, R डैश आ गया, यही है R डैश। अब इन दोनों की जगह पर एक R डैश आ जाएगा, जो ऐसे करके आ जाएगा, आपकी मर्जी जैसे भी लेते हैं। देखिए सो सिंपल तरीके से क्या करना है, देखिए मैं यहाँ का जितना भी हिस्सा ये नहीं बना रहा हूँ, इस पॉइंट से बना रहा हूँ। देखिए एक इस पॉइंट से और ये वाला एक इस पॉइंट से ले रहा हूँ, मान लीजिए ये, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से मैं आपके डायग्राम दिखाता हूँ छोटा सा यहाँ पर समझाने के लिए आपको। अब हुआ क्या, देखिए ये हुआ। अब यहां पर देखना कैसे बनेगा डायग्राम, भैया ये बात है सोचने की। देखिए ये सब तो कुछ सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन जो ये और ये वाला था, ये पाथ जो यहाँ पर सेम करंट फ्लो हो रही थी सर्किट में, तो ये वाले पाथ ने क्या किया, आप ध्यान सुनिए, इसको एक सिंगल पाथ बन गया यहाँ से, ठीक है। वैसे पाथ तो एक ही था, मतलब अब एक इक्विवेलेंट आ गया, एक टोटल आ गया, मतलब एक ही रेजिस्टेंस आ गया, इन दोनों को मिला के एक ही रेजिस्टेंस आया, जो कि क्या था, R डैश। सो मतलब सिंपल सा है भैया, ये लो ऐसे कुछ भी कर लो भैया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखिए, तो ये देखिए ये हो गया कौन, R डैश, जो दोनों से मिलके बना, और ये अभी भी वही है जो कि R4 था, और ये कितना था हमारा, R1 था, और ये कितना था हमारा, R का 5 था। क्लियर है यहाँ से सबको? चलिए इतना सबको क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ आज। सो अब देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं हम लोग, अब जो वैल्यूज दी थी वो लोग लिख, देखिए आपको पता है यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है, और R डैश कितना आया है, 6 ओम आ गया है। कितना आ गया है, 6 ओम आ गया है, बाकी सब 3 है, ये आपको पता है। सो यहाँ पर से ये हो गया हमारा इसका सेकंड फिगर, कि इसके बाद अगर हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया है, ठीक है, उस वाले का इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो ये फिगर बन जाएगा आपका, ये आ गया आपका सेकंड फिगर, ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा फिगर, ध्यान देना। चलिए अब बात यह है कि यहां पर अब क्या करा जाए। अब देखिए, अब वो वाला केस, देखिए दो पॉइंट लीजिए आप लोग, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। देखिए इस 2 पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, देखिए ऐसे कैसे, देखिए इसी 2 पॉइंट में, देखिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स में 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट हुए, मिल गए, तो वो कैसे कनेक्शन हो जाएंगे आपके, कैसे कनेक्शन हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे तो बेस्ट यही लगता है कि आप देखिए करंट का डाइवर्सन, मतलब वही कि ये करंट देखिए अभी आई गई, अब यहां पर देखिए I1 और I2, अब देखिए ये I1 गई और ये I2 गई, छोटा छोटा लिख रहा हूं देख लेना, ये आई तो I1 और I2 देखिए, अब कोई और कनेक्ट तोड़ना है इस I2 से, इस वाले पाथ में कोई और रेजिस्टेंस नहीं है कनेक्ट I2 से, इससे R डैश से। सो इसका मतलब अब ये और ये क्या हो गया, देखिए 2 पॉइंट्स और ये, और देखिए करंट के दो पाथ मिले, करंट के 2 डिफरेंट करंट जा रही हैं, 2 डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो यहां पर अब ये 2 क्या हो गए आपके, पैरेलल कनेक्शन। इट मींस R डैश एंड R4 क्या हो गए, पैरेलल कनेक्शन हो गए। समझ में आया? तो यहां पर से देखेंगे, देन R डैश and R4 are connected in parallel, ठीक है,
तो बस ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, कैसे हुए मैंने आपको बता दिया। अब पैरेलल का जो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं जरा देखते हैं। इसको एक काम करते हैं, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, इसको आप पहले लिख लीजिए, ये सारा आप लोग लिख लीजिए, जितना है ये सब लिख लीजिए। मैं इसको आप देखिए ध्यान सुनिए, इसको मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है, और इसको रब करता हूँ, फिर इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया, देखिए 6 ओम तो आ गया, यहाँ पर मैंने 6 ओम लिख दिया, बाकी सब 3 है, तो इसको रब कर लेते हैं। चलिए, यही है, देखिए केस ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब देखिए करंट की दो डायरेक्शन से मतलब है दो डिफरेंट करंट पास जा रही हैं अब, ठीक है, यहाँ से और यहाँ, और वैसे भी देखिए 2 पॉइंट से रेजिस्टेंस दो या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो मतलब अब मैं एज्यूम करता हूँ, ध्यान सुनिए, लेट, देखिए अब मैं कर लेता हूँ लेट। अब देखिए जब हमने R डैश ले लिया तो मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल का भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, R डबल डैश। लेट R डबल डैश इज द इक्विवेलेंट, क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ किसका, R डबल डैश, R4 और इसका R4 एंड R डैश का। सो यहां पर देखिए कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि 1/R डबल डैश। अब देखिए मैंने क्या ले लिया, मैं इन दोनों का ले रहा हूं कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले रहा हूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट कर रहा हूं। तो ये जब पैरेलल के केस है तो पैरेलल के केस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 1/R डबल डैश हो जाता है। अब कौन कौन से हैं, एक है R4 और R डैश, बस ये देखिए सिंपल है। क्लियर है आप सभी लोगों को, जरा मुझे बताना सभी लोग, तभी मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो मुझे लगता है आज बस आप लोगों का एक डेमो मैंने दे दिया कि हाँ इस तरीके से क्लास होगी हमारी। अगर आपको पसंद आती है कि और भी सर ऐसी क्लास लो तो मैं आप लोगों के लिए फिर और क्लास लूंगा ऐसे ही, ठीक है, मैथ्स भी चलती रहेगी एंड ये भी चलते रहेगी आपके, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसके अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, अभी अच्छे खासे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा हो गया, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस 1/, देखिए सॉरी ये तो R4 यहां पर था, आराम से करना, ठीक है, R4। देखिए अब R4 कितना है 3 और R डैश कितना निकाला 6, सो 1/3 प्लस 1/6, ठीक हो गया। चलिए वेरी गुड, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये देखिए 6, 3 2 जा 2 प्लस 6 1 जा 1, और यहाँ से आपका 1/R डैश इज इक्वल टू 3/6 आ गया। अब देखिए जब R इक्वलेंट वही चीज़ हमें चाहिए तो डिनोमिनेटर में क्या कर रही है, उसको डिनोमिनेटर में रखना ही चाहिए, तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो आपको पता है। अगर हमें R डैश फाइंड करना तो आप क्या दिखाओगे, लो सर R डैश फाइंड हो गया, यही दिखा होगा कि लो सर R डैश फाइंड हो गया। वेरी रॉन्ग, यहां पर नहीं कर सकते, तो इनके आप क्या करिए, इनको इधर ले जाइए, तो R डबल डैश जो भी आएगा आपका 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये आपका 2 ओम। अब हुआ क्या भाई, ये दोनों भी आपस में चिपक गए, जैसे आपके ये चिपक के ऐसे हो गए थे, अब ये चिपक के ऐसे हो गए, समझे आप लोग, ध्यान से देखना, जरा समझिए। ये दो था, ये दो क्या थे, यहां से एक ऐसे करके एक लाइन दी गई थी, इस तरह से कनेक्ट थे, ठीक है, और यहां से भी ऐसे और ऐसे करके कनेक्ट थे। अब हुआ क्या, जब इनका मैंने कंबाइन किया, कैसे किया, पैरेलली कंबाइन किया, तो ये भी तो एक बन गया, लो ये भी एक बन गया, तरीका उसका अलग था, इसका अलग है। तो इसका मतलब जब ये एक ही बन गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए द थर्ड फिगर, यहां ध्यान सुनना, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। अब इसका मैं आपको थर्ड फिगर दिखाता हूं कि कैसे बनेगा ये। अब हुआ क्या है, देखिए यहां से एक, ये देखिए ये सेकंड फिगर था, चलिए अब मैं आपके सामने ये थर्ड फिगर दिखा रहा हूं, उसका कैसा बना है, ठीक है, ये फिगर दिखाता हूं कि हुआ क्या। अब ऐसा हुआ, ये देखिए ये और ये कनेक्ट हो गए, क्या हो गए, एक बन गए इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो कहीं को भी चले ले जाइए, चाहे ऐसे ले जाइए ऐसे ले जाइए, तो बस ये और अब फाइनली आपका ये रेजिस्टेंस बच गया, ठीक है, क्लियर है आपको, चलिए क्लियर है। चलिए ये हो गया R1। अब बताइए ये क्या था, ये दोनों कनेक्ट होके तो बने, क्या बने, R डबल डैश, और ये क्या है आपका, देखिए यहां पर R5 है, ये वाला R5 है। आपको पता है R5 एंड R1 कितने हैं, 3 ओम के हैं, और ये जो है आपका, इसको लिख देते हैं, ये कितना निकला आपका, 2 ओम का निकला, ये कितना है, 2 ओम का निकला, ये 3, ये भी 3। अब मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर, वैसे तो वहां लिखा गया है 3, ये भी 3, बस क्लियर है ये हमारा। अब देखिए यहां पर ना इस साइड बैटरी, स्विच और एमीटर जो भी चीजें वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है आपका सभी, यहां तक सभी को क्लियर है। मुझे एक बार बता दें, सभी लोग लाइक कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको क्लियर है। उसके बाद फिर मैं और भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेते रहूंगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, लास्ट चीज, अब आप देखिए जरा मुझे बताइए
सभी लोग मुझे बताइए। अब देखिए हुआ क्या, अब आप फाइनली एक चीज समझिए यहाँ पर हुआ क्या है, जब सभी कंबाइन हो गए, जब भैया सभी कंबाइन हो गए तो ये जो आई करंट है ना जा रही है, ये आई करंट, देखिए ये आई करंट जो जा रही है, अब यही करंट चलते रहेगी आगे, बस ये देखिए, बस कहीं और करंट ने कोई दूसरा यहाँ पर किसी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट है जहां से दो रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं, जहां पर से दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं या फिर दो करंट की कोई यहाँ पर दो करंट जो है ऐसे करके क्या हो जा रही है आपकी, डाइवर्स हो जा रही है, कहीं भी नहीं है ऐसा, देखिए इस पॉइंट में भी देख लीजिए कहीं भी नहीं है, अगर ऐसे जाता तो हो जाता, सीधे जा रही है, बस इस पॉइंट से भी सीधे इधर को चलेगी, देखिए अगर एक डाइवर्जन और होता था तो पैरेलल का करेक्शन हो जाता। समझे आप लोग, यही समझना था आपको, कुछ नहीं, ये देखिए आई गई, अब ये आई क्या है, फ्लो होते 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 जाएगी देखिए ना, क्योंकि ये सब जब मिल जाएगा आपस में तो ये आई बना देगा सब, ये आई जो जा रही है आई आई ही जाएगी, क्योंकि I1 प्लस I2 जब मिल गए आपस में तो क्या बनाया, आई ही तो बनाया, तो बस ये सब मिल गए तो यहाँ भी I1 सब जगह आई और आई गई, बस हो गया, आई गई। नाउ क्या लिखोगे कि इनका भी एक R इक्विवेलेंट आएगा, मतलब इनका भी क्या होगा, इनके पास भी क्या होगा, देखिए ये भी सब क्या है, कंबाइंड है आपस में, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका भी R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेज आ गई है R इक्विवेलेंट निकालने की, तो R टोटल, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि नाउ ये आपको पता है कि R1 जो भी आपका है R1 रेजिस्टेंस कॉमा R डबल डैश वाला, और जो एंड जो R5 है R कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, मैंने लिख दिया, लो R टोटल लिख लीजिए, अब आप कम या तो R इक्विवेलेंट लिख लीजिए, तो R टोटल कितना आ गया आप लोगों का, R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, क्लियर है आप सभी लोगों को, क्योंकि अब ये सीरीज में कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर से जो इक्विवेलेंट आ चुका है 3 + 2 + 2, ये देखिए ये 3 है और ये आपका 2 है और ये भी आपका 2 है, इसका मतलब टोटल मिला के 8 ओम आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये थी हमारी क्लास, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, देखते हैं टाइम कितना है। तो चलिए ये था, देखिए इस तरीके से हमने R टोटल फाइंड किया, ये बहुत ही आसान तरीका है, करंट का डाइवर्जन करना है, ठीक है। या तो करंट को देखिए, दो डिफरेंट करंट जा रही है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल के कनेक्शन हो जाएंगे। अगर सेम करंट जा रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हो जाएंगे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में कनेक्ट होंगे। और अगर आपको अच्छे से और सोचना है, और अगर अच्छे देखिए दो तरीके है, दूसरा मेथड या फिर एंड टू एंड कनेक्शन, क्या होंगे आपके एंड टू एंड रजिस्टर का कनेक्शन सीरीज होगा, या फिर दो पॉइंट से डिफरेंट रजिस्टर्स अगर एक साथ कनेक्ट हैं, पैरेलली कनेक्ट हैं, तो पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा, देखिए ये पैरेलल हो गया, एक तरीके से आपको पैरेलल दिख रहा है इसके, ये ऐसे भी तो हो सकता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है, देखिए ये देखिए ये बनने तो कुछ भी बन सकता है, ये देखिए है तो यही सब, ये सब यही है, ये वाला हिस्सा यही है। मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, क्योंकि दो पॉइंट हैं और रेजिस्टेंस कैसे जुड़े, देखिए 2 पॉइंट से एक, दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से या फिर दो रेजिस्टेंस या 2 से ज्यादा हो तो क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन, ये भी वही चीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम रब करते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसमें मैं आपको फटाफट बताऊंगा, ये R1 R3 ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा करना क्या है, सीधे आंसर बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। चलिए ये सब आप ही लिखना, मैंने बता दिया कैसे लिखना है। हर एक रजिस्टर्स में जब भी यहाँ पर कंबाइंड दो रजिस्टर्स कंबाइंड हो तो वहां पर आपको इक्विवेलेंट लिखना ही रखना है। अब R इक्विवेलेंट कुछ भी रख सकते हैं, या तो R डैश या R डबल डैश या R ट्रिपल डैश, आपकी मर्जी है। चलिए अब हम रफ करते हैं। सो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग तैयार हो जाइए दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए स्पीड में बढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से ये रजिस्टर्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए छाट के ला रखा हूं, जरा सभी लोग ध्यान देना। अब देखिए हम कितने आराम से हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मान लीजिए एक आपका सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से फिगर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड है, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है और ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको एक चीज और पता लगेगी, यहाँ से देखिए अमीटर कनेक्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया और ये स्विच हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जो आने वाला है उसको पढ़ लेते हैं, बस हो गया। थ्योरी सब आप लोग कर लेना, तो यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, ये इंपॉर्टेंट था करके इसलिए मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अभी हमारी केमिस्ट्री भी है, उसमें भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसने क्वेश्चन में दे रखा कि R1 3 ओम है और ये R2 आपका कितना है, ये भी 3 ओम है और यहाँ पर R3 है, ये भी 3 ओम है।
क्लियर है सबको? यहाँ पर रेजिस्टर्स और जुड़ा हुआ है, मैंने लगाया नहीं, यहाँ देख लीजिए, आप लगा लीजिए। और ये हो गया आपका R4। अब देखिए कितने आराम से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया, यहाँ पर लिखा गया कि 3 वोल्ट की बैटरी है एक, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस सबके होंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हमारा B और ये हमारा R5 है जो कि 0.5 का ओम है। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट स्टेप क्या कि आपको करंट को चले जाना है, ये ले गए, लो भाई आई गई तो कहां तक जाएगी? लो गई, हो गया डाइवर्जन, खत्म हो गया। दो करंट चलेगी, देखिए क्योंकि 2 करंट क्यों गई? 2 करंट इसलिए कि 2 रजिस्टर जुड़े इसके अक्रॉस, देखिए 2 रजिस्टर मिल गए हमें, ठीक है, 2 पाथ मिल गया और 2 पाथ मिल गया, एक तो सिंगल पाथ के बाद 2 पाथ मिल गया, समझ सकते हैं इस तरीके से। अब हुआ क्या ना, अब देखिए ये I1 गई तो इस पॉइंट से कोई दो थोड़ा मिल रहा है, एक कनेक्शन और थोड़ा मिल रहा है आपको, कोई इस पॉइंट से कोई दूसरा रजिस्टर कनेक्ट हुआ थोड़ा मिल रहा है आपको, तो नहीं मिल रहा, तो आप क्यों यहाँ पर I1 के बाद आप I3 लिख लेंगे? नहीं लिखेंगे, ये I1 ही गई यहाँ भी, ऐसे करके ऐसे I1 ही गई, इसका मतलब सेम करंट। अब चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मर्जी है भैया, डायग्राम है, कुछ भी दे सकता है, इसका आप ध्यान देंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको ये है ऐसा ही, बस इसने खाली मोड़ दिया, यहाँ से रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ दिया है, ऐसे कर दिया है। ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसा करो ऐसा करो, है तो एंड टू एंड, ये रजिस्टर का इस रजिस्टर का ये एंड ये और इस रजिस्टर का ये एंड, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गए, देखो ये बस। तो मतलब सीरीज का, तो R1 और R2 किस में है? सीरीज में है। तो जब सीरीज में होंगे तो इनका R', अब देख लीजिए, मैं इसको बहुत मतलब कहते हैं फास्ट कराता हूँ। R' ले लेता हूँ, क्या है? सिंपल R1 प्लस R2 करके, तो जल्दी से कर लेते हैं। ये हो गया 3 + 3 और यहाँ से आ गया 6 ओम। आप इसको अपनी कॉपी में बनाइए और आंसर निकालिए। अब देखिए एक रफ फिगर बनाते हैं आप लोगों के सामने। हुआ क्या, जब ये दोनों आपस में मिल गए ना, अब जब ये दोनों मिल गए हैं आपस में, तो ये एक पूरा एक बना देंगे, ये मिले तो ये एक बन गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक हमारा इक्विवेलेंट बन गया या फिर R' बन गया, तो R' बन गया, एक R' बना लीजिए इसके बाद, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ मत करना, थोड़ा सा सही बनाना, जैसे कि मर्जी है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे बनाइए, लेकिन पैरेलल का कनेक्शन दिखना चाहिए। मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये देखिए। अब देखिए कैसे बना सकता हूँ, ये देखिए मैंने बनाया इस तरीके से, बस ये देखिए ये मैंने बना दिया। अब नीचे को जैसा था वैसा ही बनाइए आप लोग, इस तरीके से था, और यहाँ भी आपका इस तरीके से था, बस। अब हुआ क्या, वही ये आई गई यहाँ गई, देखिए जब आई गई अभी क्या हुआ, I1 और I2 अब हो गए, देखिए I1 और I2। अब क्या कहीं कुछ और दिख रहा है आपको? अब क्या दिख रहा है? अब पैरेलल के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, I1 और I2। देखिए 2 करंट चाहे कि 2 डिफरेंट करके I से स्प्लिट हो गए, I1 और I2, ठीक है। तो ये दोनों, अब इसके रजिस्टर के अक्रॉस कोई और थोड़ा दिख रहा है अभी यहाँ पर से, क्योंकि अभी एक देखिए 2 पॉइंट पर जुड़े हुए मिल रहे हैं आपको, ये देखिए ये वही वाला केस आ गया, ठीक है। 2 डिफरेंट 2 पॉइंट्स हैं, उसके बीच में अगर बहुत सारे आपके पास डिफरेंट जो है आपके क्या रजिस्टर्स कनेक्ट हों इस तरीके से, ठीक है, एक के बाद एक, ये पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो मतलब अब आपको पता चल गया है कि अभी आपने ये R' कितना निकाला, ये R' था, इन दोनों को मिला के एक बना दिया, तो कितना आया आपका? 6 आ गया। और ये कितना है आपका? 3 है, जो कि R3 था, 3 ओम। चलिए, और ये आपका 0.5 और ये आपका R4, ये भी 0.5 है। क्लियर है? सब कुछ 0.5 है, आप ध्यान देना, ये क्लियर है यहाँ से आपको। चलिए अब बस इन दोनों का क्या कर लीजिए। अब मैं देखिए यहाँ पर इसका कर लेता हूँ सॉल्व। इसमें मान लेता हूँ कि एक R' है जो कि, अच्छा अब मैं R' नहीं ले सकता क्योंकि ये दोनों पैरेलल के कनेक्शन है, ये दोनों पैरेलल के कनेक्शन है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक 1/R' पे शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। एक R' तो ले लिया, अब R' लेते हैं, तो 1/ क्या है ये? R' प्लस 1/R3। चलिए ये देखिए इतना आसानी से हो गया, ठीक है। 1/R' 1/6 प्लस 1/3, और यहाँ से आपका आ गया कितना, सॉरी ये आ गया आपका 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये 1 और ये 3 2 6, तो यहाँ से देखिए 1/R'। तो जब इसको फाइंड करेंगे 2 + 1 3/6 और यहाँ से 1/2 आ गया, तो R' कैसे निकलेगा आपको पता है, ये कैसे निकलेगा? और 2 ओम का निकल जाएगा। ये दोनों भी मिलके आप एक ही बन गए। अब सेम करंट फ्लो करने लग गई सब में, तो लास्ट फिगर आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखा हुआ मिलेगा, दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए बस, अब देख लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। ये आ गया 2, ये आ गया क्या, हाँ ठीक है। तो ये देखिए कितना आ गया यहाँ पर से 2, ये है आपके 0.5 0.5
और ये आपका 2 ओम। बस अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपको पता है ये क्या है करके, ये R डबल डैश है और ये R4 है, R5 है, तीनों क्या है आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो एक R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल अपने मन से मान लीजिए और तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लिखना किस वे में मैंने आपको बता दिया, ये देखिए। सो 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया टोटल। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी था, इसमें पूछा था कि करंट निकालिए, करंट टोटल करंट कितनी जा रही है इस सर्किट में। तो करंट देखिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, V डेल्टा पे से क्या रिजल्ट आता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये आता है रिलेशन। अगर करंट निकालनी है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V क्या है, यहाँ पर बैटरी लगी है कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। सो 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का। देखिए टोटल R ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जब तक R टोटल नहीं निकालते, टोटल से ही आपकी ये निकलेगी, हमेशा करंट ध्यान देना, ठीक है। तो 3 बन जा 3। सो अब रेजिस्टेंस करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से, क्योंकि मेजरिंग डिवाइस, करंट की मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, अमीटर होती है, जो कि यहाँ पर लगा है। करंट किससे मेजर होता है, इससे, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ, मुझे जरा इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। तो 3 हमारा आई एस का करेक्ट आंसर 1 एम्पियर आ गया और 3 ओम आ गया, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना आप लोग सभी लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। रेजिस्टर्स क्या है, एंड टू एंड कनेक्ट हैं और आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं। चलिए क्लियर है सबको। चलिए ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से, ये आपको फिगर दिखेगा, नहीं भी दिखेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे 4 रेजिस्टर्स हैं जो एंड टू एंड कनेक्ट हैं और इनसे क्या बन रहा है, फिगर बन रहा है एक स्क्वायर फिगर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। कब तक, जब तक यहां पर ना दिया हो क्वेश्चन ने कि 2 एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। फिगर में तो पता लग जाता है, क्योंकि फिगर में आपके पास क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है, 2 एंड पॉइंट्स आपको दिख जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का कुछ होता है ना, ये देखिए कोई भी फिगर है, आपको बस 2 एंड पॉइंट दिख ही जाते हैं, ये देखिए एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ देन रखा आपको कि एंड पॉइंट्स कौन से लें, क्योंकि सर्किट डायग्राम ही नहीं है हमारे पास, सर्किट डायग्राम ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। लेकिन इसने बोल रखा क्वेश्चन ने कि आप लोगों से क्या बोल रखा है यहाँ पर कि हमें 2 एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस क्या नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना है। मुझे बताएंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए 4 ओम का है और ये भी मानना नहीं है, ये दे रखा आपको 4 ओम का है। अब आप इनको एज्यूम कर लीजिए, ये R1 है, मान लीजिए ये R2 है, ठीक है, ये R3 है आपका और ये R4 है, ठीक है। चलिए देखिए अब एडजेसेंट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि जैसे मेरे एडजेसेंट, मेरे बाद जो भी होगा मेरा एडजेसेंट होगा, ठीक है, मेरे बाद जो भी होगा मेरा एडजेसेंट होगा, मतलब नेक्स्ट टू मी इज द एडजेसेंट। मतलब यही कि यहाँ पर अगर मैं A, B और C, D ले लूँ तो क्वेश्चन कह रहा है एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए। अब यहाँ से आपको जब तक अगर ये भी नहीं दिया होता कि इसके अक्रॉस निकालिए और सर्किट डायग्राम भी नहीं होता तो ये क्वेश्चन गलत मान लेते हैं आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चीज गलत ही होता फिर। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉर्नर के अक्रॉस निकालनी है, एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये, अच्छा ये क्या था, R1 R2 ये R3। क्लियर है, वीडियो क्लियर दिख रही है आप लोगों को? ओके वेरी गुड, आई होप कि एंजॉय कर रहे होंगे आप सभी लोग। आज की क्लास काफ़ी अच्छी है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, ठीक है। चलिए तो जहां पर भी आप सब देखिए एडजेसेंट कॉर्नर, अब देखिए बी का एडजेसेंट कॉर्नर तो ये भी होने को और ये भी है, लेकिन 2 कॉर्नर्स लेना है ना एडजेसेंट, बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर बोला गया बिटवीन 2। सो एक कॉर्नर ये तो एक कॉर्नर ये, या तो ये या तो ये, तो मतलब दो ही लीजिए ये, तो इसके बाद नेक्स्ट ये, ठीक है। तो अगर जिसके अक्रॉस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो एक काम करेंगे आप लोग, कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब भी हमें फ्लो, करंट का फ्लो ही ना पता चलेगा, ठीक है, मतलब करंट का फ्लो अगर आपको नहीं दिया होगा, नहीं पता, अगर जिस यहाँ पर जो सर्किट दिख रहा है इसमें करंट का फ्लो ही नहीं दिख रहा आपको, तो कैसे आप पता करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रजिस्टर्स है वो क्या सीरीज में है या पैरेलल में, हमें नहीं पता। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, अब देखिए इसके अक्रॉस पूछा है तो एक काम करिए, यहाँ से एक सर्किट बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आई बैटरी से और ये गई आई करंट और फिर से डाइवर्जन होने लग गया स्टार्ट, I1 I2 जैसे हमने पहले क्या था। अब I1 ये हर जगह गई, तो सेम करंट जब भी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करती है
तो वो क्या होती है आपको पता है, वो कनेक्शंस कैसे होते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब वो कैसे कनेक्शंस होते हैं, आपके सीरीज के कनेक्शन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एज्यूम कर लूँ लेट आर डैश क्या है आपका इक्विवेलेंट है किसका, R1 R2 R4, R1 प्लस R2 प्लस R4, ये आपको पता है। यहाँ पर हम 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो ये भी आपको पता है, यहाँ से हम 12 ओम लिख देंगे। अब एक काम करेंगे ना, ये सब मिलके इन लोगों ने क्या बना दिया, इन लोगों ने इन सबको मिलके एक बना दिया, पूरा एक इक्विवेलेंट बना दिया, इन तीनों का एक इक्विवेलेंट बना दिया जो कि R डैश बन चुका है। मतलब फिगर अब ऐसा हो गया कुछ, ये देखिए कुछ तरीके का हो गया, फिगर कैसा भी हो जाए भैया। अब देखिए या तो यहाँ से कर लीजिए, चलिए कहीं से भी कर लीजिए, करंट का तो एक ही रोल होगा दोनों में ही, ठीक है। ये गई, अब देखिए वही वाली बात, यहाँ गई I1 और यहाँ गई I2, 2 पॉइंट है, ऑलराइट। 2 पॉइंट से क्या हो रहे हैं, 2 से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट दिख रहे हैं आपको, देखिए 2 पॉइंट के अक्रॉस 2 से ज्यादा रजिस्टर्स दिख रहे हैं कनेक्ट हुए, तो कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के हैं, पैरेलल के कनेक्शन हैं, ठीक है। तो I1 ये यहाँ पर क्या है, R डैश है आपका, और दिस वन इज R3, तो ये आपका 4 है और ये आपका 12 है। बस क्लियर, यहां तो सबको क्लियर है। अब आपको अगर ये निकालना है तो 1/R डबल डैश, इसको मान लीजिए 1/R डैश प्लस 1/R3, इसको मैं शॉर्ट में करूं जल्दी से, आइए फटाफट करते हैं। तो ये हो गया आपका 1/R डबल डैश निकालना है हमें, तो 1/12 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 और 1 प्लस 3 4, 1/3, तो इसका मतलब आपका R डबल डैश कितना आ गया, 3 ओम आ गया। इसको ऊपर नीचे भेज देते हैं ना, आप लोग रेसिप्रोकल कर लेना और ये जाएगा। ये है हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, चलिए और कैसे पूछा जा सकता है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये आ सकता है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन कहेगा ना कि ऐसे ही एक स्क्वायर बन रहा है, अभी तो कॉर्नर्स कह रहा है, 2 एडिशन कॉर्नर, उस समय क्या कहेगा, डायगोनल के अक्रॉस, स्क्वायर के डायगोनल के अक्रॉस नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो मतलब उस टाइम की बात ये हो जाएगी कि यहाँ से देखिए, ये आप देखिए अब अभी ऐसे से करेक्ट है, ठीक है, ये इसके लिए है, ठीक है। अब बिल्कुल बदल देखिए, ध्यान सुनिए, तो ये हो गए डायगोनल से ऐसे होता है आपका। तो मतलब अगर यहाँ से कुछ कनेक्ट है इस तरह के, ये यहाँ पर कुछ बैटरी लगी लगा दीजिए आप लोग इस तरीके से, ये लीजिए, ये देखिए इस तरीके से कुछ कनेक्शन है, तो आप दिखा सकते हैं। फिर इसको भूल जाइए ये वाला, ठीक है। अब ये वाला चल रहा है, ये कॉर्नर्स के अक्रॉस है, मुझे आप लोग इसका आंसर दिखाना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, ये वाला इस रेड वाले के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा वाला, डायगोनल्स के अक्रॉस वाला, एक ही में कंबाइन कर दे रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉर्नर्स के अक्रॉस था, अब किसके अक्रॉस हो गया, किसके अक्रॉस हो गया, डायगोनल के अक्रॉस, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। अब आप मुझे बताना, ये गई करंट ऐसे, तो एक यहाँ गई एक यहाँ गई, ठीक हो गया। मान लीजिए ये I1 I2 गई, ये एक ही चीज तो चल रही है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ ना, ध्यान सुनना, अब यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से सिर्फ ये I1 करंट इसमें और इसमें गई, इसमें और इसमें गई, बस हो गया, यहाँ नहीं गई। अब यहाँ गई, यहाँ I2 यहाँ और यहाँ गई, तो सेम रेजिस्टेंस पे जा रही है, ये दोनों प्लस सीरीज में है, क्योंकि तो उसके बाद किसमें, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। तो वहां से अब नेट इफेक्टिव निकाल लेना, मुझे इसका आंसर आप सभी लोग बता देना। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है, एक होमवर्क में आप सभी लोगों को क्वेश्चन देना चाहता हूं, मुझे प्लीज आंसर फाइंड करके दिखाना, मतलब मुझे फाइंड करके नहीं, मुझे क्या बताना आप लोग कि कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है क्या, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए ही ले रखी है क्लास, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन पर, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है जितना मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर है क्या, एक क्वेश्चन, इसको जरा मुझे सभी लोग प्लीज, आपकी मेहनत लगी है, मेरी भी मेहनत लगी है, तो इसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो इतना दिमाग आपने भी लगाया, इतना दिमाग मैंने भी लगाया, तो इसको वेस्ट मत कीजिए, नॉलेज को वेस्ट नहीं करना है, प्लीज ध्यान सुनिए। ये आपके ना आगे भी बहुत काम आने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि बताइए कोई कह नहीं सकता कि यार रट रखा करके, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ के कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। मुझे बताना, ये अगर 10 ओम का है और ये अगर 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ओम होती है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है, मुझे बताना कैसे निकलेगा, ठीक है। ये I है, ये प्लस सॉरी माइनस प्लस का, ठीक है। चलिए तो यही थी हमारी क्लास, आई होप कि आप सभी बच्चों, इसका मुझे आंसर एक बार दे देना, ठीक है, आप सभी लोग
कमेंट पे जरूर लिखिए, अपनी कॉपी में आंसर दीजिए, और जो पहले वाला था इससे पहले डायगोनल के अक्रॉस था उसका भी आंसर मुझे चाहिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने क्लास को फुल एंजॉय किया होगा। ठीक है, देखिए आप लोग को बोरियत ना हो क्लास पढ़ने में, क्योंकि हम बहुत टाइम से मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे थे, तो कुछ नया जो सोचा वो मैंने सोचा कि हाँ आप लोगों को थोड़ा बहुत साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देने चाहिए सिर्फ टर्म 2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपकी क्लास थी वो वाली। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, क्या बोला था मैंने कि आप लोग बस क्या करिए, लाइक कर दीजिए, बस हो गया। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, मुझे और भी ऐसी क्लासेस लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, देखिए मैथमेटिक्स जो चल रही है, ठीक है, वो तो हम करते रहेंगे। अभी हमारी अगली क्लास मैथमेटिक्स की होगी पार्ट 9 वाली। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिनको कंप्लीट रिवीजन करना है कंप्लीट रिवीजन भी कर लीजिए। हर एक चैप्टर का आपको क्या करा दिया है, देखिए हर एक चैप्टर का रिवीजन जो आपको करा दिया है सिंगल क्लास के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसे करके 6 चैप्टर्स ले रखे हैं आपके, हर चैप्टर में पूरा रिवीजन करा दिया है जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं। और आपको बता दूं, देखिए जो हमारे सैंपल पेपर्स हैं बेसिक और स्टैंडर्ड के, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट भी देखिए, सारे के सारे चैप्टर के 6-7 लेक्चर्स ले रखे हैं। सभी लोग एक बार जाके जरूर देख लें, शेयर जितना कर सकते हैं करिए। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, 40 आउट ऑफ 40 भी आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 आउट ऑफ 40 भी आप लोगों के सामने आपको दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना आप सभी लोग अपना, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।